की बहुत ही खतरनाक नाम है मेरा गब्बर वायरस। लेकिन तुम काम क्या करते हो? लोगों को बीमार करना, उनको मारना ही है मेरा काम। वो कैसे? मैं इतना छोटा होता हूँ कि हवा के साथ साथ तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता हूँ और वहीं पनपता हूँ। मेरी वजह से तुम्हें खांसी सर्दी बुखार आता है, लेकिन तुम्हारे वो दुष्ट डॉक्टर तुम्हें दवाई देके मुझे मार डालते हैं। तुम्हें तो मारना ही चाहिए। पहले के जमाने में भी प्लेग, स्मॉलपॉक्स जैसी कितनी सारी बीमारियां फैला के तुमने हमारे लोगों की जान ली थी। हाँ, लेकिन तुम्हारे उन दुष्ट डॉक्टरों के होशियारी के आगे मैं टिक ना सका। हर बार उन्होंने एक नई वैक्सीन बनाई और मेरा काम तमाम कर दिया। है ही हमारे डॉक्टर इतने काबिल। लेकिन इस बार मैं ऐसे रूप में आऊंगा कि तुम सबकी छुट्टी कर दूंगा। इस बार ये गब्बर वायरस छूटेगा नहीं। मुझसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। हर इंसान एक दूसरे से कहेगा बीमारियों से बचो, वरना ये गब्बर वायरस मार डालेगा। और वास्तव में आया ये कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैल गया। लोग कहने लगे, आज पूरे विश्व में फैला कैसा रोग है, अस्पतालों में बिस्तर नहीं पल पल मरते लोग हैं। ये रोग है बड़ा भयंकर, एक दूसरे से है लगता और हवा के साथ है फैलता। जब लोगों ने डॉक्टरों से इसका इलाज है पूछा, तो वे बोले, यारो अपना कुछ नियम विचार, जगह जगह इकट्ठे ना हो लोग दो चार, कहा बना एक दूसरे से दूरी और मास्क पहनना ही है जरूरी। खाली एक बात है सबसे अहम, कोरोना का टीका लगवाना ही उसे भगाने का ही है एक जरूरी नियम। कोरोना को भगाता हूँ, आशा नहीं जगाता हूँ। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कोरोना वैक्सीन। वैक्सीन भैया, क्या तुम हमारी मदद करने आए हो? हाँ बेटा, लेकिन कैसे? वायरस को कमजोर करके मुझे बनाया जाता है। जब किसी को वैक्सीन दी जाती है तो उसकी वायरस को मारने की शक्ति बढ़ जाती है। तो क्या हम सबको वैक्सीन लेनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, भविष्य में आने वाले कोरोना वायरस जैसे बीमारियों से बचने के लिए केवल वैक्सीन ही मदद कर सकता है, यानी कि मैं। तभी तो पूरे विश्व भर के डॉक्टर्स और नर्सेस ने कठिन परिश्रम से केवल 10 महीने में ही वैक्सीन तैयार की। इतना ही नहीं, भविष्य में वायरस से लड़ने के लिए मुझे केवल 3 महीनों में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए हम सब मिलकर वैक्सीन लें। इस तरह विश्व भर में वैक्सीन ड्राइव चलाई गई और यहाँ शुरू हो गई वैक्सीन और कोरोना के बीच लड़ाई। वैक्सीन कोरोना को मारते हुए कोरोना ने भी अटैक किया। वैक्सीन बचते कोरोना बचते हुए वैक्सीन ने वापस अटैक किया और कोरोना मर गया। इस तरह वैक्सीन जीत गई। अधिकांश लोगों ने वैक्सीन ली। वही कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी अंधश्रद्धा के कारण वैक्सीन ली ही नहीं। आइए देखते हैं उनका हाल। सुनो सुनो सुनो, मृत्यु लोक के महाराज, यम महाराज पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम। सेवक, ये तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरे रिश्तेदार नहीं है महाराज। तो कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो असमय मृत्यु के कारण यहाँ आ गए हैं। असमय मृत्यु? पर इन सब की उम्र क्या है? महाराज, ये 30, ये 40 और ये तो भरी जवानी में ही आ गया महाराज। अरे रे, पर ये लोग मरे कैसे? अब मुझे क्या पता महाराज, इनसे ही पूछिए। हाँ हाँ, पूछता हूँ। बताओ बताओ, तुम लोग मरे कैसे? महाराज की जय हो। हाँ हाँ, जय हो जय हो। अब क्या बताएं महाराज, पृथ्वी पर चारों तरफ कोरोना फैला हुआ था। लोग भयभीत हो गए थे। सरकार ने चारों तरफ वैक्सीनेशन के सेंटर लगाए थे। सभी ने वैक्सीनेशन के 2 टीके लगाए, पर हमने नहीं लगाए महाराज, और हम मर गए। ये रोना धोना बंद करो।
हाँ एक आइडिया। हाँ बोलो बोलो। क्यों ना हम पृथ्वी लोक पे जाके उन्हें वैक्सीनेशन का महत्व समझाएं? चलो चलो समझाएंगे समझाएंगे। जान बचाएगा, ये संकट दूर भगाएगा। मिलकर विश्व बचाएं, सबकी जिम्मेदारी। ये संकट दूर भगाएं, जन जन भागीदारी। टीकाकरण से ही मात खाएगी ये महामारी। है विराट है विशाल भारत का संदेश। टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश। टीके से अफवाहों और भ्रांतियों से बचना है विशेष। टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश। टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश। इस तरह लोगों को वैक्सीनेशन का महत्व समझा और भारत जैसे अधिक लोक संख्या वाले देश भी कोरोना जैसे महामारी से बचने में कामयाब हुए, क्योंकि वैक्सीन हमें बीमार होने से बचाते हैं या बीमारी को कम गंभीर बना सकते हैं। वैक्सीन सुरक्षित व प्रभावी है। इन्हें सुनिश्चित करने के लिए इनका सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप सब भी वैक्सीन लगाएं और कोरोना जैसे भयंकर बीमारियों से लड़कर जीवन जीने की एक नई आशा जगाएं।